नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हमारे साथ परवीन अहलावत मौजूद हैं, कुलदीप कुमार मौजूद हैं और हम बात करेंगे आज झज्जर जिले की विधानसभा सीटों के बारे में कि कौन संभावित कैंडिडेट हैं और किसकी टिकट कट रही है, किसकी नहीं कट रही है और जीत के आसार क्या दिखते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले झज्जर जिले की झज्जर विधानसभा सीट से ही। मौके पर कांग्रेस की गीता भुक्कल वहां से विधायक हैं। और प्रवीण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मौके पर गीता भुक्कल कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकती हैं या फिर कोई और भी टिकटार्थी हैं, और बीजेपी से किनको टिकट मिलेगी, क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल मनदीप, देखिए गीता भुक्कल लगातार यहाँ से 2 बार पार्षद हैं, तो यकीनन है ये कहा जा रहा है कि तीसरी बार भी वो पार्षद हो सकते हैं। लेकिन एमएलए कांग्रेस के हाँ, एमएलए। कांग्रेस के अंदर ही कुछ लॉबी ऐसी है जो लगातार हम्म। दीपेंद्र हुड्डा के पास जाके ये बात कह रहे हैं कि गीता भुक्कल की टिकट चेंज करके हमें दीजिए। हम्म। दिल्ली गए थे हम्म। कुछ लोग ऐसा, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने तब उनको साफ-साफ मना किया था। तो बिल्कुल लगता है कि हम्म। यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी गीता भुक्कल ही होने वाली हैं। और हम्म। लोकसभा चुनाव में जो झज्जर से जो जीत अब की बार मिली है, तकरीबन 44,000 की लीड झज्जर हल्के ने दी है। हम्म। तो उसके बाद लगता नहीं है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से चेहरा है वो बदलने की कोशिश करेंगे। और अगर बीजेपी की मैं हम्म। कहना चाहूँ तो पिछली बार डॉक्टर राकेश यहाँ से थे, वो चुनाव हार गए थे, लेकिन पूरे 5 साल वो इस तरीके से एक्टिव हैं, वो झज्जर विधानसभा में हम्म। नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अब की बार ये कयास हम्म। लगाया जा रहा है कि भाजपा की तरफ से चेहरा है वो चेंज हो सकता है, जिसमें सबसे हम्म। ऊपर नाम बताया जा रहा है जो झज्जर से चेयरमैन है कप्तान बिरधाना का, वो टिकट हम्म। की रेस में है, वो बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कांता है जो पिछली बार भी टिकट की दौड़ में थी, वो भी बताए जा रहे हैं। एक आईआरएस है कलसन जी, वो भी टिकट की दौड़ में है। और अभी-अभी कांग्रेस छोड़ के आए हम्म। हैं सुखबीर कटारिया। अभी कुछ ही हम्म। दिन पहले 1-2 दिन के दरमियान ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से उन्होंने मुलाकात की है। और जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ोली साहब हैं, उनके काफ़ी करीबी हैं वो माने जा रहे हैं। तो सुखबीर कटारिया जो ये 4 लोग हैं, इनमें एक कड़ी टक्कर है टिकट को लेकर, लेकिन जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, उसमें जो कप्तान हम्म। बिरधाना है, चेयरमैन है झज्जर से, वो सबसे प्रबल दावेदार है अब की बार बीजेपी से हो सकते हैं। मनदीप। हम्म। अच्छा कुलदीप, कांग्रेस से कितने लोगों ने यहाँ से टिकट के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया था? कांग्रेस मनदीप से जी। अगर देखा जाए तो मैं मुख्य कुल मुख्य गीता प्रवीण एक बार प्रवीण, कुलदीप ने कुछ लिखा है तो मैं उनसे दरख्वास्त मनदीप जी, करूंगा। जज्जर से अगर हम बातचीत करें तो कांग्रेस ने जो जो एप्लीकेंट है वो 12 है, कुल 12 एप्लीकेंट है, जिनमें से श्रीमती गीता भुक्कल है, विजेंद्र सिंह राणा है और विजेंद्र सिंह हम्म। वाल्मीकि है, रमेश कुमार वाल्मीकि है और जयप्रकाश, ऐसे 12 कैंडिडेट है जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से टिकट हम्म। मांगी है जज्जर की अब की बार। लेकिन जैसा प्रवीण जी ने बताया कि कांग्रेस जो है ना कि गीता भुक्कल को ही टिकट देगी यहाँ से जज्जर से। और हम्म। ये 12 एप्लीकेंट है जिन्होंने टिकट मांगी। अच्छा प्रवीण, आपको क्या लग रहा है, सीट किस खाते की ओर जाते हुए दिख रहे हो? 44,000 से दीपेंद्र हुड्डा को लीड मिली थी, तो क्या ये कांग्रेस के खाते में कन्वर्ट होएगी विधानसभा में? देखिए मनदीप, इसमें कोई शक नहीं है कि ना केवल प्रॉपर झज्जर सीट बल्कि झज्जर का एरिया एक तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है वो कहा जाता है। तो झज्जर सीट हम्म। पर ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है कि झज्जर सीट हम्म। कांग्रेस की तरफ से कहीं पे फंस सकती है। बल्कि मैं ये हम्म। दावा भी आपके चैनल पे करना चाहूंगा कि झज्जर की चारों सीटों में से अगर कोई सबसे सेफ सीट है तो प्रॉपर हम्म। झज्जर की इस सीट को है वो मानकर चला जा सकता है। लेकिन मनदीप, आपके हम्म। चैनल पे मैं एक खुलासा और भी करना चाहूंगा कि दीपेंद्र हम्म। हुड्डा ने अपने सीटिंग विधायकों को ये आश्वासन दे रखा है कि आपके सिवा किसी का नाम है नहीं भेजा गया है। लेकिन एक एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि जैसे कि अभी कुलदीप बता रहे थे कि 12 उम्मीदवार है जिन्होंने फॉर्म है कांग्रेस की टिकट के लिए फिल किया है। लेकिन जो दीपेंद्र हुड्डा है उन्होंने गीता भुक्कल के अलावा 2 नाम है और रिकमेंड है वो आगे कर रखे हैं। ये इंटरनली बात है जो मनदीप मैं आपको बता रहा हूं। उसमें एक हम्म। पूर्व पत्रकार है संजीत खन्ना और एक हम्म। राजल नौगावा है जो कि 36 जाखड़ खाप से आते हैं, जो कि बेहद हम्म। प्रभाव रखती है जज्जर विधानसभा सीट पर।
तो दो नाम हम्म। और भी दिए गए हैं और कहीं कहीं बातें ऐसी निकलकर सामने आ रही है कि कलानौर सीट पर शकुंतला खट्टक की काफी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। तो हो सकता है कि हम्म। गीता भुक्कल को कलानौर की तरफ है, कलानौर से लड़ने के लिए है, बोल दिया जाए। हालांकि ये इंटरनली बातें हैं, आखिर में क्या होता है, लेकिन फिर भी हम्म। ये हम बिल्कुल अभी कह सकते हैं कि झज्जर बिल्कुल सेफ सीट है जो कांग्रेस पार्टी के लिए है, वो बिल्कुल कहा जा सकता है मंदिर। बेरी परवीन आपकी खुद की सीट भी है बेरी विधानसभा, और वे बेरी से पिछले एक एक हिसाब से लगाएं तो 25 साल से एक ही नाम रघुवीर सिंह काद्यान, और अब की बार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें खिलाफत भी है, जो टिकटार्थी हैं वो कह रहे हैं कि 25 साल से यही टिकट पाते आ रहे हैं। दलाल खाप अपने हिसाब से पंचायतें कर रही है, डिगल जो अलावत खाप है उसने अपने किस्म से विरोध जताया है, और मेरे को तो ये भी सुने हुआ है काद्यानों में भी थोड़ी एक हिसाब से खींचातानी है। तो क्या लग रहा है कि वही 25 साल का जो मामला है वो अब 30 साल पे ढल जाएगा, यानी कि अभी भी रघुवीर काद्यानी बने रहेंगे, या कुछ आपको बदलाव दिख रहे हैं? जी मनदीप, बेरी से कुल 23 प्रत्याशी हैं जिन्होंने अप्लाई किया हम्म। है अपना आवेदन कांग्रेस की टिकट के लिए। लेकिन आपको याद हम्म। होगा जैसे ही लोकसभा चुनाव हुए, दीपेंद्र हुड्डा ने बेरी में अपना धन्यवादी दौरा कहा था, किया था। हम्म। और उस दरमियान उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से मुझे यहाँ से जिताया है 55,000 से ज्यादा हम्म। लीड से, जो कि सेकंड हम्म। लार्जेस्ट लीड थी गढ़ी किलोई सांपला के बाद, तो दीपेंद्र हुड्डा ने हम्म। उस दौरान कहा था कि जैसे मुझे आशीर्वाद दिया है उसी तरह डॉक्टर हम्म। रघुवीर काद्यान को भी आप आशीर्वाद देना। लेकिन उसके बाद हम्म। से ही लगातार क्रिटिसाइज है, वो लगातार होता रहा। और जब 23 प्रत्याशी हैं, दीपेंद्र हुड्डा के कहने के बाद भी अगर किसी विधानसभा से 23 प्रत्याशी फॉर्म है फिलअप करते हैं, हालांकि कुछ नॉन सीरियस पॉलिटिशियन आप उसमें से कह सकते हैं, लेकिन कुछ 3 या 4 नाम उसमें से बेहद सीरियस हैं, जिसमें हम्म। श्रीओम अहलावत हो जाते हैं बरहाना से, तस्वीर अहलावत है, एक बड़ा नाम उसमें हो डिगल से। जाते हैं। हाँ, हम्म। मोहित चतर सिंह पहलवान, हालांकि फॉर्म फिलअप उन्होंने नहीं किया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो भी टिकट की दौड़ में अब की बार हो सकते हैं। लेकिन बात मनदीप वहीं पर घूम कर आ जाती है कि सीटिंग विधायकों को हम्म। दीपेंद्र ने यह आश्वासन दे रखा है कि आपकी टिकट पक्की है, लेकिन जैसा झज्जर से है ऐसे ही बेरी के बारे में मैं एक्सक्लूसिव आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान के अलावा भी 3 नाम हैं जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हम्म। यहाँ पे सर्वे के लिए आगे किए हुए हैं। हालांकि हम्म। जो डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान के आगे एक चीज आ रही है, उनका एज फैक्टर है, वो हो सकता है, क्योंकि पहली बैठक जब हम्म। हुई थी राहुल गांधी के साथ जो तमाम विधायक थे, तो उसमें राहुल गांधी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी ये सवाल किया था, तो हुड्डा साहब ने कहा था कि मेरा लास्ट चुनाव है। तो हम्म। 1% अगर कोई चांस हो सकता है तो जो 82 साल डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान की उम्र है वो एज फैक्टर हो सकता है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर काद्यान खुद की टिकट की बजाय अपनी पुत्र वधू या अपने बेटे को है वो आगे करना चाहते हैं। लेकिन मनदीप, कल डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान ने प्रॉपर बेरी में एक एक यात्रा छोटी सी है उन्होंने निकाली थी, और उसमें हम्म। आप कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी लोग हम्म। हमारा विरोध कर रहे हैं उनको उनको राज के करीब भी मैं फटकने हैं नहीं दूंगा, और हम्म। टिकट मांगना सबका हक है। लेकिन जल्द ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा घोषणा कर देंगे यहाँ से मैं फॉर्म हम्म। है फिलअप करने वाला हूँ। तो एक तरीके से एक मनोवैज्ञानिक दबाव है जो डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान है लगातार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब की हम्म। बार मनदीप कुछ संभावनाएं हैं बेरी से टिकट बदलाव की, और यकीनन डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान की बजाय दूसरा चेहरा है हम्म। वो देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे एक हरियाणा में अपनी एक कहावत है कि बड़े जोटे लगेंगे इस चीज के लिए, लेकिन संभावनाएं हैं, और एज फैक्टर उन संभावनाओं में से एक चीज है, वो हो सकता है जो डॉक्टर हम्म। रघुवीर काद्यान की बजाय दूसरे चेहरे पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जाए अब की बार। अच्छा, कुलदीप आप बता सकते हैं बीजेपी से कौन टिकट डिमांड कर रहा है बेरी से? हाँ, बीजेपी से बीजेपी जैसे विक्रम बीजेपी की काद्यान तरफ से है, अगर हम बात एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से वो आते हैं, यकीनन विक्रम है वो दौड़ में है। एक हम्म। दिग्गल से पार्षद हैं अमित अहलावत, जिन्होंने हम्म। बड़े किसान मेले भी लगाए हैं, और बतौर एक पार्षद बेहतरीन काम है वो न केवल अपने वार्ड के गांव में बल्कि पूरे हलके में किया है। वो डिगल से ही एक हम्म। प्रदीप अहलावत हैं, वो भी हम्म। सुभाष बराला के फेवरेट हैं, और ये कहा जा रहा है कि सुभाष बराला उनकी टिकट के लिए बिल्कुल पूरा सीरियस प्रयास है वो करने वाले हैं। एक मनदीप धांधलियान गांव से ही है, कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन है,
नीलम कादियान अहलावत, ये 4 मुख्य चेहरे हैं जो बीजेपी से दौड़ में हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो विक्रम कादियान और किसी एक या 2 चेहरे में, या कहा जा रहा है कि विक्रम कादियान या अमित अहलावत या प्रदीप अहलावत में फाइनल टिकट के लिए जो आजमाइश है वो फिलहाल बताई जा रही है। और विक्रम कादियान जैसे कि पिछला 2 चुनाव बीजेपी की लहर भी थी, पिछली बार तो 75 पार का नारा था, उसमें इस सीट को निकाल नहीं पाए, तो ये कहा जा रहा है कि अब की बार बीजेपी बदलाव है वो कर सकती है। अच्छा, कुलदीप, क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि बहादुरगढ़ से कौन कौन बीजेपी और कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं? कुलदीप, आप। मनदीप जी, अभी थोड़ा सा मैं इसमें बेरी में ही बताना चाहूंगा आपको कि जैसे प्रवीण जी ने भी ठीक कहा कि जो बीजेपी से जो 2 नाम है सबसे जो टॉप लिस्ट में लग रहे हैं जिनको टिकट मिलेगी, एक तो अमित डिग्गल है जो डिग्गल गांव से आते हैं, दूसरा जो श्रीमती नीलम अहलावत कादियान है। और इसका रीजन ये भी है क्योंकि जो यहाँ अहलावत खाप है वो कांग्रेस से भी नाराज है कि इतने सालों से जो है ना कि वो कादियान को ही टिकट दे रहे हैं, तो अहलावत खाप कांग्रेस से भी नाराज है। अगर ऐसा हुआ कि कांग्रेस दोबारा से डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को टिकट देती है तो कहीं ना कहीं अहलावत खाप जो पार्टी अहलावत के कैंडिडेट को टिकट देगा वो उसकी तरफ वोट उसके जाएंगे। तो अब की बार बेरी की जो सीट है इसमें मतलब ये टिकट से डिसाइड होगा कि कौन सी बीजेपी लीड करेगी या कांग्रेस लीड करेगी, क्योंकि अहलावत खाप का काफी समय से यहाँ से गुस्सा है कि वो हमेशा कादियान को टिकट देते हैं, और इसी वजह से जो नीलम कादियान है या जो अहलावत है जो वो उसको भी टिकट मिल सकती है, और अमित डिग्गल है उसको भी मिल सकती है। उनमें से दोनों में से एक को मिलेगी जो मुझे लगता है। दूसरा, जो आपने बहादुरगढ़ की बात की, तो बहादुरगढ़ में हम बातचीत करें तो कांग्रेस के जो अभी वहां से हाल के ही जो एमएलए है राजेंद्र सिंह, जो सिटिंग एमएलए है राजेंद्र सिंह जून, पिछली बार जब राजेश जून को भी टिकट मिलने वाली थी लेकिन उनको ये कहकर बैठा दिया गया था कि अब की बार जो है ना कि राजेंद्र सिंह जून को दे देते हैं। तो राजेश जून भी बहुत बड़ा नाम है अब की बार कांग्रेस की तरफ से, अगर हम बहादुरगढ़ से देखें। अगर हम बीजेपी की बात करें तो अरविंद शर्मा को टिकट मिलनी तय है बहादुरगढ़ से, जो बीजेपी के कैंडिडेट रहेंगे। और कांग्रेस की तरफ से मुझे लग रहा है कि राजेश जून और राजेंद्र सिंह जून में से शायद हो सकता है कि अब की बार कांग्रेस जो है ना कि टिकट बदल दे बहादुरगढ़ से। अच्छा प्रवीण, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है बहादुरगढ़ के बारे में, और कौन जीतता दिख रहा है? बहादुरगढ़ के बारे में देखिए, कल ही राजेश जून ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय चुनाव में आने वाले हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात हो सकती है। लेकिन जैसा कि अब की बार कुलदीप कह रहे थे, बिल्कुल इन बातों में ये सच्चाई है कि अरविंद शर्मा वहां से प्रयास कर रहे हैं, और नरेश कौशिक के साथ उनका 36 का आंकड़ा भी इसी मुद्दे को लेकर हुआ था, क्योंकि अरविंद शर्मा कहीं ना कहीं भाप गए थे कि लोकसभा की राह मुश्किल है और विधानसभा की राह बहादुरगढ़ से वो तलाश रहे थे। इस बात को लेकर भी नरेश कौशिक हैं और अरविंद शर्मा के बीच में काफी तनातनी हुई, और उनके बीच में 36 का आंकड़ा इस बात को लेकर हुआ। लेकिन मनदीप, एक बात और है कि अब की बार ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी किसी ब्राह्मण चेहरे को अगर बेरी से उतार सकती है, कहा जा रहा है कि पंडित भगवत दयाल शर्मा के परिवार से आ सकता है। हालांकि अब ये बात चली ही हुई है, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बहादुरगढ़ से बीजेपी अब की बार किसी जाट प्रत्याशी को है वो भी मैदान में है ला सकती है। अगर ऐसा हो सकता है तो करमवीर राठी है उसमें से एक चेहरा हो सकते हैं। लेकिन जहां तक अगर बात है, अगर बीजेपी अब की बार इस बात को लेकर भी सोच रही है कि बहादुरगढ़ से कोई जाट चेहरा है वो भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कुलदीप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अरविंद शर्मा वहां से खुद की टिकट के लिए पूरी जो आजमाइश है वो कर रहे हैं, और जैसा कि उनका राजनीतिक इतिहास है, अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो वो टिकट है वो लेके भी है वो बहादुरगढ़ से आ सकते हैं। लेकिन अब अगर बहादुरगढ़ की स्थिति को मनदीप आप देखेंगे तो तकरीबन 1,70,000 या 80,000 वोट पोल है जो बहादुरगढ़ में वोटिंग के दरमियान होता है। राजेश जून को लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर राजेश जून ज्यादा से ज्यादा नुकसान करेंगे दीपेंद्र हुड्डा की हवा होने के बावजूद, तो 30 से 35,000 का मैक्सिमम नुकसान है वो करेंगे। तो तब भी कहा जा रहा है कि राजेंद्र जून चुनाव है वो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर नफे राठी के परिवार से भी कोई अगर आता है तो 10, 15, 20,000 वोट उनकी निकाल लीजिए। मतलब अगर आप 1,70,000 में से 60,000 वोट है निर्दलीय की या नफे राठी के परिवार की सिंपैथी की निकाल लेते हैं तो 1,10,000 वोट बैंक है वो बच जाता है। उस 1,10,000 वोट बैंक में से मनदीप लगता नहीं है कि
बीजेपी 55,000 वोट है शायद उसमें से है वो निकाल पाए। तो राजेश जून के निर्दलीय उठने के बावजूद भी राजेंद्र जून यकीनन वहां पर जीत के प्रमुख दावेदार हैं, वो बनेंगे। अच्छा, मनदीप जी, एक अब और मैं कैंडिडेट अब है। अगर हाँ हम बात करें बहादुरगढ़ से, तो अगर हम जेजेपी के कैंडिडेट शायद प्रदीप देसवाल जो स्टूडेंट लीडर है उसको भी मैदान में उतार सकती है। और जैसा कि प्रवीण जी ने कहा कि जो नफे सिंह राठी की फैमिली से कोई आ सकता है, उधर से कांग्रेस भी फिर जो जाट कैंडिडेट को टिकट देंगे, तो आप देख सकते हो कि जो पोलराइजेशन होगा वोट का जाट का, उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा। इसीलिए अरविंद शर्मा वहां से स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लग रहे हैं, इसीलिए वो बहादुरगढ़ से अपने टिकट मांग रहे हैं कि अगर उनको बहादुरगढ़ से टिकट मिलती है तो फिर मुकाबला होगा अब की बार। अच्छा, और मैं अब बात करता हूँ बादली। बादली जो कि मेरे खुद की गृह सीट है और वहां से कुलदीप वत्स सिटिंग एमएलए हैं और मेरा गांव खुड्डन उसी सीट में पड़ता है। गुलिया चौबीसी में आज कोई पंचायत भी चल रही है बादली गांव में, जिसमें खिलाफत हो रही है कि कुलदीप वत्स को टिकट ना मिले कांग्रेस से किसी को भी टिकट मिल जाए हम जिता देंगे। इसके अलावा बीजेपी से ओम प्रकाश धनखड़ का नाम है और संजय कबलाना जेजेपी से हो सकते हैं। इनेलो से अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। वैसे जो कांग्रेस की टिकटार्थियों की लिस्ट है वो बहुत लंबी है। कुलदीप, एक दो नाम आप बता दीजिए, कुछ प्रवीण अलावा इसमें जोड़ देंगे। कांग्रेस की अगर मैं बातचीत करूं तो बादली से कुल 17 नाम है जिन्होंने नॉमिनेशन फिल किया है, और जिसमें हम्म। कुलदीप वत्स साहब ने कहा है, राव उदय भान हम्म। है, इसमें सुभाष दीवान भी है, ज्योत्सना धनखड़ गुलिया हम्म। भी है, ज्योति सिंह है, और जो एक नाम हाँ। शायद जो सबसे चर्चित नाम है मनराज गुलिया का, अगर आप नाम देखोगे वो भी अब की बार हम्म। टिकट चाह रहे हैं वहां से बादली से। मनराज उसके बाद गुलिया जी, कुलदीप हाँ, कुलदीप हाँ हाँ, मनराज गुलिया भी चाह रहे हैं। और इसमें एक नाम मैं और बता देता हूँ, बजरंग पूनिया भी यहाँ से कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत आसार लग रहे हैं कि बजरंग पूनिया अब की बार विधानसभा चुनाव लड़ें। मेरे गांव से ही हैं, हालांकि मेरी कोई फॉर्मल बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मेरे को कुछ ऐसे संदेश मिल रहे हैं कि शायद बजरंग पूनिया ऐसे कैंडिडेट हों। प्रवीण, आपका क्या विश्लेषण है इस सीट को लेकर? बिल्कुल मनदीप, जैसे कि अभी आप बता रहे थे, जो सिटिंग विधायक हैं कुलदीप वत्स, उनको लेकर हम्म। एंटी इनकम्बेंसी भी है। और आज गुलिया चौबीसी की पंचायत हुई थी जो कि जितने ठेकेदार हैं वहां से हम्म। बतौर है निर्दलीय वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और हम्म। कुलदीप वत्स और उनके बीच में 36 का आंकड़ा है। जब हम्म। लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो बादली की मेन चौपाल में प्रोग्राम था, तो उस वक्त जीते ठेकेदार और कुलदीप वत्स के बीच में बाहरी गहमा गहमी हुई थी। तो उसी दरमियान ये हम्म। अंदेशा लगाया गया था कि जितने ठेकेदार हैं उन्हें नुकसान करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम्म। कांग्रेस के सीरियस कुछ बड़े चेहरों की बात की जाए, तो नरेश हसनपुर हैं, आप उनको दरकिनार है नहीं कर सकते। पिछली बार भी वो बिल्कुल। टिकट की दौड़ में थे, अब की बार वो मुख्य हम्म। चेहरों में से हैं। और हम्म। मनदीप, दो क्राइटेरिया टिकट के हैं, आपको पता होगा। एक तो 50 साल तक का कांग्रेस अगर यूथ की तरफ जाएगी, और एक हम्म। 75 साल तक का। दो क्राइटेरिया कांग्रेस ने रख रखा है। अगर यूथ की तरफ जाएगी हम्म। तो यूथ कांग्रेस के लगातार यहाँ से 2 या 3 बार जो जिलाध्यक्ष रहे हैं दीपक धनखड़ कासनी से, तो वो भी एक मुख्य हम्म। चेहरा है, हो सकते हैं। लेकिन अभी अभी हम्म। कुल 17-18 लोग हैं। 1-2 दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा के पास गए और ये कहा कि हम्म। जी आप कुलदीप वत्स को छोड़ के किसी को भी टिकट दीजिए। तो दीपेंद्र हुड्डा हम्म। ने ये जवाब दिया कि 10 साल हमने संघर्ष किया है, तो 10 साल आगे भी हम संघर्ष कर लेंगे। मतलब एक सिरे से नकारने की है कोशिश है उन्होंने की है। लेकिन जो मनदीप अभी आप कह रहे थे बजरंग पूनिया का नाम उस वक्त से चला हुआ है जब जंतर मंतर का प्रोटेस्ट चला हुआ था। और यकीनन हम्म। अगर बजरंग पूनिया आते हैं तो बड़े हम्म। चेहरे हैं यहाँ से हो सकते हैं। और इंटरनली ये बताया जा रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं कुलदीप वत्स से नाराज है, वो बताए जा रहे हैं। नाराजगी की वजह है जो आला कमान से सीधी कुलदीप वत्स ने ये कहा जा रहा है टिकट की सेटिंग कर रखी है केसी वेणुगोपाल साहब से। और हम्म। दिल्ली में जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें ये कहा गया कि कुलदीप वत्स को सबसे ज्यादा बोलने का मौका दिया गया, तकरीबन 4 मिनट तक। वो बात दीपेंद्र सिंह हम्म। हुड्डा को रास नहीं आ रही और ये कहा जा रहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से चेहरा बदलना चाहते हैं। तो यकीनन अगर बजरंग पूनिया भी आते हैं तो एक बेहतरीन चेहरा यहाँ से है वो हो सकते हैं। और बीजेपी हम्म। की अब जिस तरीके से जो आदित्य धनखड़ हैं वो गांवों के दौरे कर रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश धनखड़ अपनी जगह, आदित्य धनखड़ हम्म। है वो यहाँ से चुनाव लड़वाना चाहते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश हम्म। धनखड़ मैनिफेस्टो कमेटी में भी हैं। और अन्य भी जो मीटिंग हो रही है वो प्रदेश के सीनियर नेताओं में से एक है, तो वो वहां पर व्यस्त है। लेकिन आदित्य धनखड़ जिस तरीके से सक्रिय हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि आदित्य धनखड़ उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन साथ साथ संजय कबलाना ने भी आज अपने निवास पर हम्म। एक भारी पंचायत है वो बुलाई हुई है।
संजय कबलाना भी कहीं ना कहीं बीजेपी से प्रयास कर रहे हैं। पहले भी जब बीजेपी की लहर नहीं होती थी तो संजय कबलाना यहाँ से बादली से चुनाव है वो यहाँ से लड़ चुके हैं। तो कई ऐसे चेहरे हैं जो दौड़ में है, लेकिन मुख्य अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से मैं कहना चाहूंगा नरेश हसनपुर, दीपक धनखड़, कुलदीप वत्स तो खुद हैं ही, और एक बजरंग पूनिया है, वो हो सकते हैं। जबकि बीजेपी की तरफ से अब की बार ओम प्रकाश धनखड़ चाहते हैं कि आदित्य धनखड़ यहाँ से चुनाव लड़े। मंदी जी जी, शुक्रिया परवीन। तो एक हिसाब से ये जो झज्जर की चारों विधानसभा सीटें हैं, इन पे साफ दिख रहा है कि ये चारों ही कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रभाव की सीटें हैं, हुड्डा परिवार के प्रभाव की सीटें हैं। अगर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन अच्छा होता है तो आप कह सकते हैं कि चारों सीटें कांग्रेस जीत सकती है। अगर कैंडिडेट्स में कांग्रेस मार खाती है, और जैसा कि कुलदीप ने इशारा किया बहादुरगढ़ की तरफ कि 3-4 जाट प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं, तो नो डाउट अरविंद शर्मा की दाल बहादुरगढ़ से गल सकती है। और अगर बादली में कुलदीप वत्स ही कांग्रेस के रिपीट कैंडिडेट होंगे तो वहां पर ओम प्रकाश धनखड़ अच्छी स्थिति में दिख सकते हैं बीजेपी के। तो ये दो सीटें ऐसी हैं जहां पर मामला फंसेगा और जहां पे कांटे की टक्कर आपको देखने को मिल सकती है। बेरी के बारे में और झज्जर के बारे में थोड़ा सा लोग ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस को एज रहेगी, कैंडिडेट बदले या ना बदले। हालांकि अगर ये कहा जा रहा है कि गलती से एक निर्दलीय कैंडिडेट दलाल खाप ने और एक निर्दलीय कैंडिडेट अहलावत खाप ने खड़ा कर दिया तो फिर रघुवीर कादियान की भी जो सीट है वो फंस सकती है। लेकिन अभी के लिए सब साफ दिख रहा है। तो ये तो सब भविष्य की बातें हैं, एक बार टिकट अनाउंस होंगी उसके बाद जरूर हम जुड़ेंगे और तब परवीन से भी बात होगी, कुलदीप से भी बात होगी। तो इस बातचीत के लिए शुक्रिया परवीन, दोबारा बात होती है। शुक्रिया।